हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं दो समांतर रेखाओं को जब एक रेखाएं प्रतिच्छेद कर देती है तो उनसे बनने वाले कोणों को किस नाम से जाना जाता है और कौन कौन से कोण आपस में बराबर होते हैं। तो चलते हैं। ये हुआ आपका दो समांतर रेखाएं, एल समांतर एम है और टी वाली जो रेखाएं हैं इनको प्रतिच्छेद कर जाती है। तो उनसे बनने वाले कोण है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कोण बना हुआ है। तो उन्हीं के बारे में हम आज बताने जा रहे हैं कि संगत कोण किसको बोलते हैं। तो संगत कोण उसको बोलते हैं जो जिस टाइप के एरिया में वो एडजस्ट है, पहले से कोण है, उसी टाइप से एरिया में दूसरा भी जगह अगर है तो उसको संगत कोण बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं कोण एक जो है ये लाइन और ए लाइन के ऊपर में है, ठीक उसी तरह से नीचे 5 को भी देखिए। यहाँ ये वाला लाइन जो तिर्यक रेखा है और ये वाला जो समांतर रेखाएं वाले एम वाली जो है उसके ऊपर में है, तो दोनों का एरिया सेम है। ऐसी परिस्थिति में ये 1 और 5 क्या है, संगत कोण, और ये आपस में बराबर भी होते हैं। फिर जस्ट लाइक इधर भी देखें, दो के संगत कोण है 6 है, ये भी दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए 3 और 7, इसके नीचे और इसके बगल में कौन है 3, ठीक, इसके नीचे और इसके बगल में यहाँ पे 7 है, तो 3 के संगत 7 है जो कि आपस में ये दोनों बराबर होते हैं। फिर 4 और 8 दोनों संगत, ये सब आपस में बराबर होते हैं। ये संगत कोण हो गया। चलिए इसके अलावे हम देखते हैं सम्मुख कोण। सम्मुख कोण होता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती है तो उनसे बनने वाले जो सामने वाली कोण है वो आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ भी एक रेखा है दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करी है, यहाँ भी एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद की है, तो जो आमने और सामने वाली कोण है ना वो आपस में बराबर हो जाएगा। तो सम्मुख कोण उन्हीं को बोलता है आमने सामने वाले कोण को। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट नंबर में हम जो लिखे हुए हैं कोण 1 और कोण 4, कोण 1 के सामने कोण 4 है जो आपस में बराबर होंगे। फिर कोण 2 और कोण 3 के सामने में है आपस में, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये सम्मुख कोण भी है। फिर कोण 5 और कोण 8 जो है ये आपस में बराबर है, कोण 6 और कोण 7 भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। फिर अब एकांतर कोण की बात करें। एकांतर कोण की बात करें जब दो रेखाएं आप समानांतर हो और उसको एक रेखा जब प्रतिच्छेद करती है तो एक रेखा के ऊपर में जो बना, देखिए यहाँ पे एडजस्ट हम कर रहे हैं, ये जो रेखाएं हैं और दो समांतर रेखाओं और एक रेखा को उसको प्रतिच्छेद करती है तो ये जेड टाइप का बन जाता है, ऐसे करके ऐसे। तो यहाँ 3 और 6 आपस में बराबर होंगे और 4 और 5 आपस में बराबर होंगे, ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 और 6 4 और 5 आपस में बराबर होंगे। ये अंत हुआ, ये दोनों के बीच में दो रेखाओं के बीच में जो है ये अंतः कहलाता है, अंतः एकांतर कोण। अब बाह्य एकांतर कोण भी होगा तो इसके ऊपर में देखिए यहाँ 1 है, तो ये इसके जस्ट अपोजिट साइड में क्या है 8 है, ये क्या है बाह्य एकांतर। फिर 2 के कोण है एकांतर 7 है, ये आपस में बराबर होते हैं। तो आज इतना ही था, इसके बारे में समझा दिए, कोई दिक्कत?